नमस्कार, लर्निंग मंत्रा के ऑनलाइन पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे प्रमुख कृषि क्रांतियों की। प्रमुख कृषि क्रांतियों में हमारा जो सबसे पहला है वो है हरित क्रांति। इसके बारे में आपको पता होगा कि हरित क्रांति का संबंध किस प्रकार की फसल से है। तो हरित क्रांति का संबंध है खाद्यान्न उत्पादन से, और इसमें भी अगर हम लोग बात करें स्पेशली किसके लिए है तो खाद्यान्न उत्पादन के साथ साथ में आप इसको गेहूं के लिए यूज कर सकते हैं। फिर इसके बाद है दूसरा श्वेत क्रांति, और श्वेत क्रांति के नाम से ही पता है कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे होगा। तो श्वेत क्रांति का संबंध होगा दुग्ध उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन से। फिर इसके बाद है आपका पीली क्रांति। तो पीली क्रांति के नाम से आप इसको भी जानते हैं कि पीली क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा। तो पीली क्रांति का संबंध हो जाएगा तिलहन से, और तिलहन में भी खास करके हो जाएगा आपका सरसों के उत्पादन से। तिलहन में भी खास करके सरसों के उत्पादन से आपका हो जाएगा। इसके बाद है बात करते हैं नीली क्रांति की। तो नीली क्रांति का संबंध किससे होगा। नीली क्रांति की अगर बात करें तो नीली क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा। तो ये होगा मत्स्य उत्पादन से, मत्स्य उत्पादन से। इसके बाद होता है गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति, गुलाबी क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा। तो ये होता है झींगा मछली या फिर प्याज उत्पादन। झींगा या प्याज, झींगा सामान्य तौर पर आप जानते हैं, लेकिन प्याज को ध्यान रखिएगा किसके लिए होगा, गुलाबी क्रांति के लिए। फिर इसके बाद है लाल क्रांति, या इसको हम लोग रेड रेवोल्यूशन बोलते हैं, लाल क्रांति। इसका संबंध आप जितनी भी लाल चीज़ों को समझ रहे हैं उन्हीं में से होगा, जैसे मांस होता है और टमाटर उत्पादन के लिए। तो ये कौन सी हो जाती है, रेड क्रांति। फिर इसके बाद हम लोग अब बात करते हैं गोल क्रांति की। तो गोल क्रांति में नाम से आप इसको समझ सकते हैं, गोल क्रांति। गोल आकार में कौन सी फसल होती है, तो वो होता है आलू की। तो गोल क्रांति किससे संबंधित है, ये है आलू उत्पादन से। भूरी क्रांति या ब्राउन रिवॉल्यूशन, भूरी क्रांति जो होती है वो किससे संबंधित होती है, आपको परीक्षा में सवाल पूछा जाएगा। तो ये होता है उर्वरक उत्पादन से। उर्वरक उत्पादन से किसका संबंध है, तो वो है आपका भूरी क्रांति। फिर इसके बाद है स्वर्ण क्रांति, यानी कि गोल्डन रिवॉल्यूशन। तो स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा। स्वर्ण क्रांति का संबंध होता है फल या बागवानी से। फल या बागवानी से संबंधित है स्वर्ण क्रांति। फिर इसके बाद है रजत क्रांति। स्वर्ण के बाद हम लोग बात करते हैं रजत क्रांति की। तो रजत क्रांति का संबंध किससे होता है, तो रजत क्रांति का संबंध होता है अंडा उत्पादन से, या यूँ कह सकते हैं कि पोल्ट्री उत्पादन। किससे हो जाएगा, पोल्ट्री उत्पादन से। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, वो है इंद्रधनुष क्रांति। इंद्रधनुष क्रांति। इंद्रधनुष क्रांति में क्या होता है कि जितनी भी क्रांतियां हैं सभी जितनी भी कृषि क्रांतियां हैं, कृषि के सभी क्षेत्रों के उत्पादन के लिए इसका प्रयोग होता है। तो ये सभी क्षेत्रों में इसका उत्पादन होता है। तो ये आपको ध्यान ही होगा। इसके बाद है काली क्रांति। जो आपको नॉर्मली नहीं याद रहता है उसको आपको ज़्यादा फोकस करना है, और जो आप नॉर्मली याद रखते हैं उसको आप स्किप कर सकते हैं। तो काली क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा,
काली क्रांति का संबंध होता है कच्चे तेल के उत्पादन से। कच्चे तेल के उत्पादन से। इसके बाद आता है बादामी क्रांति। बादामी क्रांति। तो बादामी क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा? तो ये होता है बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से। और फिर इसके बाद आपका लास्ट में हो जाएगा अमृत क्रांति। अमृत क्रांति का संबंध किससे होगा? तो अमृत क्रांति का संबंध होता है नदी जोड़ो परियोजना से। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। ये आपके परीक्षा में काफ़ी बार पूछा गया है। इन सभी चीज़ों को आप पूरा याद रखिएगा। यहाँ से आपको जब सवाल पूछा जाएगा तो वो आपको एक सवाल दो सवाल आपसे ज़रूर पूछ लिया जाता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा तो आपके लिए बेहतर रहेगा। अगले वीडियो में हम आप फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।